हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। एसएससी कांस्टेबल जीडी से लेकर सीएपीएफ सहायक कमांडेंट हो या आर्मी जीडी से लेकर सीडीएस के माध्यम से आप ऑफिसर बनने जा रहे हों, ब्लड प्रेशर मेडिकल गाइडलाइन में ब्लड प्रेशर के बारे में क्या कहा गया है और ब्लड प्रेशर हाइपरटेंशन का यदि आपको प्रॉब्लम हो जाता है, बीपी का आपको पॉइंट मिल गया तो वो पॉइंट जो है उसमें री मेडिकल गाइडलाइंस क्या कहती है। और ये पॉइंट ऐसा है कि इससे देखिए बचा जा सकता है। ये बीपी का पॉइंट ये है कि यदि आपको पहले से पता हो कि मुझे वाकई बीपी का पॉइंट है, तो कितने ही हमारे साथी ऐसे हैं जो हमारे पास आए, बीपी का उनका पॉइंट था, वाकई प्रॉब्लम होता है, ट्रीटमेंट लेकर आप फिट हो जाते हैं। कई बार आपको क्या होता है कि एक्साइटमेंट की वजह से आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, बाहर आपका बीपी बहुत नॉर्मल रहता है, बिल्कुल 120/80 रहता है, लेकिन जैसे ही आप फोर्स के कैंप में घुसते हैं आपका ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। एक्साइटमेंट, उत्तेजना वर्दी के रास्ते में कहीं रुकावट ना बन जाए। अब देखिए, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर दिखाते हैं कि बीपी का जो मेडिकल गाइडलाइन है वो क्या कहती है। एग्जामिनेशन ऑफ ब्लड प्रेशर नॉर्मल रेंज सिस्टोलिक 100 to 140 mm ऑफ एच जी, यानी एच जी क्या है, मरकरी है, पारा। डायस्टोलिक 60 to 90 mm ऑफ एच जी। अब इसको हम समझेंगे, अभी डायग्राम में समझेंगे। कैंडिडेट शुड नॉट बी रिजेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ सिंगल हाई रीडिंग। अब क्या होता है, डिटेल मेडिकल में आप जाते हैं, वहाँ पर एक रीडिंग होती है, उसमें यदि हाई आ गया, लो आ गया, रीडिंग नोट कर ली जाती है। उसके बाद में सिर्फ बीपी का ही यदि एक पॉइंट है तो मेडिकल अफसर क्या करते हैं, आपको दोबारा चेक करते हैं। लेकिन उसके साथ में यदि कोई दूसरा पॉइंट और है, कैरिंग एंगल है, नॉकनी है, वेरिकोज वेन है, वेरिकोसिल, हाइड्रोसिल, फ्लैट फुट, हेलॉक्स वल्गस, कुछ भी एक पॉइंट उसके साथ में एक बोनस और मिला हुआ है, तो मेडिकल अफसर के पास में देखिए इतना समय नहीं होता कि वो आपको दोबारा से चेक करें। तो वो क्या होता है कि आपका पॉइंट बन जाता है वहाँ पे। इन केस द ब्लड प्रेशर इज रिकॉर्डेड, जबकि यहाँ पर ये कहा गया है कि सिंगल हाई रीडिंग में आउट नहीं किया जाना चाहिए, रिजेक्ट नहीं किया जाना चाहिए। ये बात मेडिकल गाइडलाइन जो है यहाँ पर कहती है, लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट्स को हमने देखा है सिंगल रीडिंग में आउट होते हुए। इन केस द ब्लड प्रेशर इज रिकॉर्डेड टू बी हायर देन 140 mm systolic and or 90 mm Hg diastolic, at least two more recordings should be taken in laying position। यानी कि दो और लेनी चाहिए, यानी टोटल कितने रीडिंग होनी चाहिए, 3 रीडिंग होनी चाहिए। एट एन इंटरवल ऑफ 2-3 आवर्स बिफोर डिक्लेयरिंग हिम अनफिट, जबकि ऐसा नहीं, ऐसा होता है कि सुबह 7 बजे मेडिकल शुरू होता है और डिटेल मेडिकल में तो कई बार लंच तक पूरा मेडिकल हो जाता है। एक मेडिकल अफसर 20 कैंडिडेट्स का मेडिकल कर देते हैं। अब डिटेल मेडिकल अफसर जो है उनकी यहाँ पर ये परेशानी हो जाती है उनके साथ में कि 20 कैंडिडेट का मेडिकल करना है, यदि सबके साथ इतना समय लगा के वो करेंगे तो वो संभव नहीं है। इसलिए पॉइंट बन गया तो पॉइंट मिल गया, पॉइंट मिल गया आप लेके घर आ जाते हैं। उससे बचने की कोशिश करनी है, क्योंकि एक पॉइंट मिलने का मतलब है कि आपका समय, उम्मीदें, पैसा, और हो सकता है कि लास्ट मोमेंट में आपको धोखा भी हो जाए कि छोटा सा जिसको कहते हैं बीपी का पॉइंट था, जिसको आप टेबलेट लेकर भी फिट हो सकते हैं, लेकिन अनफिट हो गए। वो भी आपको दिखाएंगे यहाँ पे। बीपी शुड बी रिकॉर्डेड इन बोथ आर्म्स। अब यहाँ पर ये भी है कि यदि आपका एबनॉर्मल आ रहा है, हाई या लो आ रहा है, तो दोनों हाथों में नापा जाना चाहिए। जबकि कैंडिडेट कई बार हमें बताते हैं कि मेरा तो एक हाथ में ही नापा गया था। अभी री मेडिकल चल रहा है, अभी जो री मेडिकल क्या, ज्वाइनिंग मेडिकल एक्चुअली चल रहे हैं एसएससी कांस्टेबल जीडी के, उनमें ब्लड प्रेशर वाले जो कैंडिडेट हैं उनको 20-25 डेज हो गया है, उनका रोज़ रीडिंग हो रही है उनकी। उनको कहा जाता है कि आप वर्किंग होती है सुबह, उसके बाद में रीडिंग होती है। द कैंडिडेट शुड बी आस्क्ड टू रिलैक्स एंड शुड नॉट बी सब्जेक्टेड टू स्ट्रेनियस स्ट्रेसफुल एक्टिविटी इमीडिएटली प्रायर टू द रिकॉर्डिंग। एलिवेटेड ब्लड प्रेशर डिफाइंड एज द एवरेज ऑफ 3 consecutive sitting ब्लड प्रेशर मेजरमेंट सेपरेटेड बाई एटलीस्ट 10 मिनट्स, यानी कि 3 रीडिंग जो है वो 10 मिनट के अंतराल में की जानी चाहिए और उनका औसत निकाला जाना चाहिए। डायस्टोलिक ग्रेटर देन 90 mm Hg और सिस्टोलिक प्रेशर मेजरमेंट्स ग्रेटर देन 140 mm Hg इज डिस्क्वालीफाइंग। अब इसको चार्ट से हम समझेंगे, उससे पहले री मेडिकल गाइडलाइन क्या कहती है कि मेडिकल में आप अनफिट हो जाते हैं, उसके बाद आप क्या करते हैं।
उसके बाद आप बीपी का पॉइंट आपको मिल गया, आप सिविल डॉक्टर के पास में जाएंगे। सिविल डॉक्टर ये सीएपीएफ का प्रोसीजर है, ये आर्मी का प्रोसीजर नहीं है। आर्मी में कहीं सिविल डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं होती है, आपको एमएच मिलता है। एयरफोर्स नेवी में भी यही प्रोसीजर है। एमएच में आप जाएंगे, वहाँ पे फिर से स्पेशलिस्ट हैं, वो मेजर करेंगे और आपको फिट है तो आपको फिट बता दिया जाएगा, अनफिट है तो आपको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। लेकिन सीएपीएफ मेडिकल गाइडलाइन की हम जो बात करते हैं कि उसमें एसएससी कांस्टेबल जीडी, या अभी तो एसएससी कांस्टेबल ट्रेड्समैन भी होने वाला है। इस साल से एसएससी के माध्यम से ऐसा रूल आ गया है कि कांस्टेबल ट्रेड्समैन की भर्तियां जो है वो भी एसएससी के माध्यम से होने वाली हैं। नए रूल्स रेगुलेशंस उसके आ गए हैं, प्रोसेसिंग चल रही है उसकी। For candidates who have been rejected on the ground of hypertension, tachycardia should be admitted, hospitalized by the board before giving their final opinion regarding the candidate's fitness or otherwise. The hospitalization report should indicate whether the rise in high blood pressure is of transient nature due to excitement, यानी कि थोड़े समय के लिए होने वाला एक्साइटमेंट। आप फोर्स में पहली बार गए हैं, कैंप में पहली बार गए हैं, वहाँ पर वेपन, यूनिफॉर्म, वहाँ के व्हीकल, सब कुछ देख के आपको एक उत्तेजना आ जाती है, एक्साइटमेंट हो जाता है कि मैं भी भर्ती हो जाऊंगा, और ब्लड प्रेशर हो जाता है हाई। और वेदर इट इज़ ड्यू टू एनी ऑर्गेनिक डिजीज, इन ऑल सच केसेस एक्सरे एंड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफिक एग्जामिनेशंस ऑफ हार्ट एंड ब्लड एग्जामिनेशंस लाइक कोलेस्ट्रॉल, लिपिड प्रोफाइल। अब ये देखिए, जो जितना भी ये टेस्ट होता है ये होना चाहिए, जबकि ऐसा जो है साधारणतया नहीं होता है। और ये नहीं हो रहा है तो ये क्या है कि मेडिकल गाइडलाइन प्रोसेस जो है वो प्रोसीजरल मिस्टेक जिसको कहा गया है। और इसके आधार पर हमारे कुछ साथी जो हैं वो ऑनरेबल हाई कोर्ट्स को अप्रोच किए थे, और उनके रिट पिटिशंस इस आधार पर अलाउ हो गई कि ब्लड प्रेशर का उनका पॉइंट था, उनको ना तो एडमिट किया गया, ना उनका दोनों हाथों की रीडिंग ली गई, उनकी सिर्फ 3 रीडिंग ली गई। अब वो 3 रीडिंग जो ली गई वो भी आधे घंटा भी नहीं हुआ उसमें, और उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। अब इस चार्ट को हम देखते हैं। ये देखिए, ये चार्ट है कि नॉर्मल कैसे होगा। अब नॉर्मल होगा, ये जो ग्रीन में दिखाई दे रहा है कि सिस्टोलिक 120 से नीचे यदि आपका है, और 120/80। एलिवेटेड 129 तक चलेगा, लेस देन 80। हाई ब्लड प्रेशर, अब देखिए 139 हमारा क्या है कि सीएपीएफ का जो है 140 तक फिट हो जाता है, लेकिन इधर जो 90 से ऊपर निकल गया, 91 भी हो गया, तो आप आउट हो जाएंगे। 80 to 89 चलेगा, ये 139 चलेगा। और हाई ब्लड प्रेशर, इसका तो देखिए कोई कॉलम नहीं है, ये तो जो इन सर्विस हैं उनको भी प्रॉब्लम हो जाती है, उनको उनके साथ भी यदि ये प्रॉब्लम आ गई तो उनका भी मेडिकल कैटेगरी जो है वो डाउन हो जाता है, उससे आगे प्रमोशंस जो हैं वो रुक जाता है। इस चार्ट को हम यहाँ समझते हैं। अब देखिए, आप देख सकते हैं कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, तो यहाँ पर 70, 80, 90, अब ये लो में आ गया आपका। 90 to 60 जो है, 90 से नीचे और 60 तक जो है वो लो है, ये भी आप अनफिट हैं। 90 to 120, और इधर कितना है 80, यहाँ पर ये आपका बिल्कुल ठीक है। प्री हाइपरटेंशन 140 तक आप फिट हो जाएंगे, प्री हाइपरटेंशन है। लेकिन यहाँ पर भी क्या होता है कि आपको जो एज फैक्टर होता है आपका, उसके अकॉर्डिंग आपका इसमें आना चाहिए। अब आपको एक अनफिट कैंडिडेट का दिखाते हैं कि किस तरीके से बीपी ने उनका सपना तोड़ दिया था। ये एसएससी कांस्टेबल जीडी के कैंडिडेट हैं। ये कहाँ का सेंटर है? ये है कूच बिहार बीएसएफ सेंटर है। 25/9/2020 को ये री मेडिकल इनका हुआ था, और इनको हाइपरटेंशन अनफिट हो गई है। देखिए, हाइपरटेंसिव ब्लड प्रेशर 150/90, 170/96, 160/56 एज पर एसओपी। अब एज पर एसओपी तो ये तो मेजर हो गया, लेकिन इनको सिंगल डे ही इनको आउट कर दिया, जबकि इनका री मेडिकल गाइडलाइन क्या कहती है उसको फिर देख लेते हैं हम। देखिए, री मेडिकल गाइडलाइन यहाँ फिर कहती है कि
फॉर कैंडिडेट्स हु हैव बीन रिजेक्टेड ऑन द ग्राउंड ऑफ हाइपरटेंशन टैकीकार्डिया शुड बी एडमिटेड यानी एडमिट किया जाना चाहिए था, लेकिन मेडिकल बोर्ड के विवेक पर है, वो चाहें तो ना करें। आसाम राइफल में एक उदाहरण हमारे पास में ऐसा भी आया कि 17 डेज तक एक कैंडिडेट को आसाम राइफल के हॉस्पिटल में एडमिट रहे वो। उससे पहले ऑनरेबल हाई कोर्ट में अप्रोच किया था एक कैंडिडेट, मध्य प्रदेश कैंडिडेट 2015 के एसएससी जीडी भर्ती, उनका ऑनरेबल हाई कोर्ट के ऑर्डर पर री मेडिकल हुआ, उसमें उनको अप्रोक्स 10 डेज तक उनको एडमिट किया गया। यानी एडमिट करके पूरी नज़र रखी जाती है कि ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है कि कहीं ये कैंडिडेट टेबलेट तो नहीं खा रहा है, कोई मेडिकेशन तो नहीं है। तो आप खुद यहाँ पर देख सकते हैं कि जब प्रोसीजरल मिस्टेक यदि है तो वहाँ पर आपका रास्ता बन जाता है क्या, ऑनरेबल हाई कोर्ट को अप्रोच करने का। ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि इसमें जब कैंडिडेट आउट होके घर चले गए तो उनके पास में दो ही रास्ते थे, या तो वो घर पे बैठ जाएं या इस प्रोसीजरल मिस्टेक को चैलेंज करें। और ये जो री मेडिकल गाइडलाइन है इसको चैलेंज करके कितने ही हमारे साथी जो हैं वो वर्दी पहन लिए हैं, और कितने ही जो है वो अभी इंतजार कर रहे हैं ऑनरेबल हाई कोर्ट्स के ऑर्डर पर, उनके रिट पिटीशन अलाउ हो गई और मेडिकल हो गए। और अभी 12 जून को भी एसएससी कांस्टेबल जीडी के री मेडिकल होने हैं। 12 से लेकर 18 तक जो कैंडिडेट्स बचे हुए हैं पीछे, उनके री मेडिकल आ गए हैं। और ये कैंडिडेट्स कौन है? ये कैंडिडेट वो हैं जो रिजेक्शन स्लिप मिल गया था या मेडिकल में अनफिट हो गए थे, री मेडिकल में भी अनफिट हो गए। उसके बाद जो प्रोसीजरल मिस्टेक है कि मेरा ब्लड प्रेशर जो है तो मुझे ये आधे घंटे में ही आउट क्यों कर दिया गया, या मेरा दांत का पॉइंट है तो मेरा ओपीजी क्यों नहीं किया गया, या मेरा वेरिकोज वेन है तो मेरा डॉपलर टेस्ट करके मुझे फिट या अनफिट क्यों नहीं किया गया, या मेरा कैरिंग एंगल का पॉइंट है तो मुझे एक्सरे क्यों नहीं करके अनफिट या फिट किया गया। इस सब के आधार पर उन्होंने उसको चैलेंज किया, और चैलेंज किया जब प्रोसीजरल मिस्टेक है तो वो अलाउ हो गई पिटिशंस और मेडिकल उनके होने। तो दोस्तों, अन्याय के खिलाफ लड़ना है। आप फोर्स में वर्दी पहनने जा रहे हैं तो फौजी का मतलब क्या है? फौजी का मतलब है कि अपने फर्ज के प्रति वफादारी। अब आप अपने अधिकारों को जानेंगे तभी आप अपने फर्ज के प्रति वफादारी निभा पाएंगे। तो अब रुकना नहीं, अब थमना नहीं, अब ठानना है, वर्दी को हर हाल में पाना है। जय हिंद।